हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनविक क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 81 एवं 82। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 81 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? तो 50 सदस्यों का। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है संघीय संविधान की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकल नागरिकता। जबकि शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब इसकी विशेषता है। एकल नागरिकता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रीट है जो सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में। अगला है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी के बीमर संविधान से। संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग से। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन को देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। यह कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नोह कलिकाई जलप्रपात किस देश में है। नोह कलिकाई जलप्रपात किस देश में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय में। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम योजना का संबंध है। वंदे मातरम योजना का संबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भवती महिलाओं से है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संतूर के जो वादक है बदरुद्दीन डागर, ये सुमेलित नहीं है। जबकि सितार के वादक पंडित रविशंकर है, सुमेलित है। बांसुरी के वादक पन्ना लाल घोष, ये भी सही है। तबला के जाकिर हुसैन, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओफियोलॉजी कहलाता है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में खोला जाएगा। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। नेक्स्ट है, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है। जो भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, किसकी सहायक नदी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यह सुमेलित नहीं है। जबकि तुजू दर्रा मणिपुर में है, सुमेलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सुमेलित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली मिट्टी। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नोक्रेक जैवमंडल निश्चय मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गारो पहाड़ी का। अगला है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, सही है। न्यूमुर द्वीप ये अवस्थित नहीं है। मन्नार की खाड़ी ये सही है। पीरम द्वीप ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1 एवं 3 भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट है शेर शाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3। निम्नलिखित में से किसे 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। नेक्स्ट है निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराग्वे। मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, निम्न में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख गुहा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, अशुद्ध रक्तों का परिवहन होता है, तो दाया आलिंद एवं दाया निलय में अशुद्ध रक्त के परिवहन होता है। नेक्स्ट है कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोषण से। अगला है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोलिपिड से बनी होती है। यदि व्यक्ति को गलत समूह को रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। अगला देखते हैं कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेकिंग सोडा से। 2 सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहना होता है, मतलब जुड़ा रहे तब होगा, एक सेल का धनात्मक सिरा और दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से। अगला है तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निथारना से। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन से। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल का एसआई मात्रक। अगला है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। लिटमस भी है, हल्दी का रस भी है, और चाइना गुलाब भी ये प्राकृतिक का सूचक है। मिट्टी के अपमार्जक डिटर्जेंट कौन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु होता है। मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु होता है। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट वर्णन किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। अगला है निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कला के अनुसार सजाइए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और बल्लभाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रेस पर प्रतिबंध लगाए, ये सुमेलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन किए थे, ये सही है। लॉर्ड एलनबरो अंग्रेजी शिक्षा लाए थे, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी मदरसा की स्थापना किए थे, ये भी सही। कौन युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। नेक्स्ट है एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ष। अगला प्रश्न है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1879 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थे, भारत नौजवान सभा के भी, ये दोनों के संस्थापक थे भगत सिंह। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। अगला है जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीएसटी परिषद का। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 82। प्रैक्टिस सेट नंबर 82 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा कच्छ का रण में है, ये सुमेलित है। कालीबंगा लूनी नदी के किनारे, ये गलत है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे, ये सही है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाबलोपनिषद में वर्णन मिलता है सभी आश्रम का। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़ग सिंह। अगला है किताब उल यामिनी किसकी रचना है, किताब उल यामिनी किसकी रचना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्वी का, इसका उत्वी का। नेक्स्ट है हेक्टर मुनरो संबंधित था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सर युद्ध से।
नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी भरत मुनि का। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि का। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की थी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए 1984 में। किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चिन्ह अंकित किया जाने लगा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी 1996 से। अगला है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु की गोइंदबाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अमरदास का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का रख रखाव कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम निकाला जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद से। हैदराबाद से बताया जाएगा कि सुनामी कब और कहाँ आने वाला है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है? कोरोमंडल तटीय मैदान। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी के। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी ओजोन परत संरक्षण रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत क्षरण रोकने से। अगला प्रश्न है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? और इसका आंसर है 8वां के बी भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। नेक्स्ट है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इन विभाजन का आधार है क्या है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी जनजातियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य इनमें से है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग अपवर्जन नियम, ये सुमेलित नहीं है। जबकि डोब्राइनर क्या दिए थे? त्रिका नियम। न्यूलैंड्स क्या दिए थे? अष्टक सिद्धांत। मोसले क्या दिए थे? आधुनिक आवर्त सारणी। ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे देख लेते हैं कि फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है। विद्युत फ्यूज समानता तांबा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है, ये भी गलत है। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोंजाबिक की जलधारा। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धान की फसल। बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा में से नहीं मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानंदा। जबकि फल्गु, कर्मनाशा और पुनपुन सभी दक्षिण दिशा से आकर गंगा में मिलती है। अगला है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा पर्वत पदीय पठार। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर लोकसभा में बजट पारित नहीं होगा तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 2/3। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। अगला है, भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। अगला है, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप रंग कैसा होता है? अवक्षेप का रंग कैसा होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए सफ़ेद होता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणें का विचलन होता है। प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल निर्भर करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापित द्रव के घनत्व पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोकार्बन। पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए, डी, ई एवं के। अगला है जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में कौन से तत्व उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक द्विघनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 32 होगी। नेक्स्ट है विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समांग होना। अगला है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7A। अगला है रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेप्टाइड है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत है, और इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा भी है, परमाणु ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, भूतापीय ऊर्जा। ये चारों जो है गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि, जबकि चेन्नई, तुतिकोरिन, एन्नौर कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। ये वीडियो था एडुटेरिया के 5000 प्लस MCQ बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 81 एवं 82। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।